ताल्लुक में अब अजियत के सिवा कुछ नहीं। मैं जरा अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराना चाहता हूँ, फिर मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है बाजी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम बाजी भाई, कैसे हैं आप? साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ मौजूद है हमारे साथ राशिद लतीफ साहब। राशिद भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बात का आगाज मैं सिर्फ यहां से करना चाहता हूं कि जो तैयारी हमने की थी इस वर्ल्ड स्टेज के लिए, जहां हमें लगता था कि हमारा स्किपर पैट कमिंस के साथ मुकाबला करेगा, केन विलियमसन के साथ मुकाबला करेगा, रोहित शर्मा के साथ मुकाबला करेगा, वहां तो ऐसा लगता है कि शायद अब दासून शनाका और शकीब अल हसन के साथ भी मुकाबला नहीं हो सकता। मैं जरा हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूं। हफीज भाई, व्हाट वुड यू से ऑन टुडेज गेम? व्हाट इज योर रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल? जी, सबसे पहले तो मैं अफगानिस्तान को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और एक पाकिस्तानी फ़ैन होने के नाते, क्योंकि मैं पाकिस्तान टीम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस वक्त। तो इमोशनली भी हो सकता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत सी बातें करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पेनफुल जोन है किसी भी फ़ैन के लिए, और वो जो पाकिस्तान टीम के फ़ैन है। सो मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम यहाँ से उठे और बेहतर परफॉर्म करे इंशाल्लाह। राइट, आज की वैसे लॉस को जरा फर्दर हम जरूर अनपैक भी करेंगे, डिटेल्स में भी जाएंगे, बट बी के गोइंग इनटू दिस मैच एज पाकिस्तान फैंस वी वर वेरी ऑफ द स्पिन ट्रियो। हमें पता था कि शायद हमें बॉलर से मुश्किल होगी, खास तौर पे जो पिछले 1-2 मैचेस में हमें बैटिंग कोलैप्सेस देखने को मिले। बैटिंग के बारे में वरीड थे, फील्डिंग के बारे में वरीड थे, आज बॉलिंग के बारे में वरीड है, कैप्टनसी के बारे में भी वरीड है। कौन सा डिपार्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐसा है जिसके ऊपर हम अब गोइंग फॉरवर्ड बैंक कर सकते हैं? देखिए, ट्रियो से तो हम वरीड थे, लेकिन अर्जुनों ने वो चौथा खिला दिया जो आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ, और वो 60 ट्रैवल करा, मुझे नहीं समझ आ रही राशिद भाई। और हम जब शहजाद के साथ एशिया कप कर रहे थे या अफगानिस्तान सीरीज कर रहे थे, बार बार हर मैच में नूर अहमद नूर अहमद नूर अहमद क्यों नहीं खिलाते, क्यों नहीं खिलाते। उन्होंने शायद इसी मैच के लिए बचा के रखा था। वो जो उसने बॉलिंग, जो हम इस वर्ल्ड कप में ही देख लें कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर एक्स फैक्टर है। वो चाहे कुलदीप हो, शमसी को भी नहीं खिलाती, चाहे कुलदीप हो, चाहे नूर अहमद हो, उसका बॉल पिक नहीं हो रहा था। आप पूरा उसके 10 ओवर में शायद ही कोई गुगली या लेग स्पिन पिक हुआ। साउथ शकील जो हम कहते हैं कि हमारा बेस्ट खेलता है स्पिनर, उसको भी पिक नहीं हुआ। बाबर को नहीं पिक हुआ। जो रिजवान ने स्वीप मारी उसको भी नहीं पिक हो रहा था, इसलिए वो स्वीप मारा। तो वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो जरूर बना पहली इनिंग में। दूसरा, जो फील्ड में हमारी परफॉर्म, बॉलिंग को छोड़ें, वो सब कुछ छोड़ें, लेकिन जो फील्ड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी फील्डिंग यूनिट की, वो ऐसी मैंने मतलब काफ़ी अब साल हो गए कि ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी कि बॉल जा रहा है तो जा रहा है, रन सामने से ले रहे हैं तो ले रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा, कोई मतलब वो इंटेंसिटी आखिर में हमने देखा, जब मैच ऑलमोस्ट हाथ से निकल के आखिर में देखा कि डाई भी लग रही है, बॉल भी रुक रहा है। उससे पहले तो मतलब क्वालिटी, इंटेंसिटी इन द फील्ड वो तो आपके कंट्रोल में होती है। बॉलिंग बैटिंग चलो कहते हैं कि जी नहीं हो रही, लेकिन इंटेंसिटी इन द फील्ड और वो तो आपके कंट्रोल में होती है, वो बिल्कुल नहीं नजर आई। तो वहीं से लग रहा था कि मैच आपके हाथ से गया है। लेकिन ये सब कहते हुए अफगानिस्तान ने जिस तरह की बॉलिंग तो उन्होंने की, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की, उनके टॉप 3 ने इतनी मेच्योर चेस, ये ऐसे लगता है कि अफगानिस्तान वाकई, अब वो कहते हैं ना कमिंग ऑफ एज, वाकई वो इतनी मेच्योर चेस अंदाज़ा नहीं था। मुझे बात तक एंड तक शक था कि अभी 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 कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ। रहमत शाह जिस तरह खेला, गुरबाज जिस तरह खेला, लेकिन जो आज बैटिंग इब्राहिम ने की ना शुरू में, मज़ा आ गया। मतलब उसके जो शॉट्स लगे नए बॉल पे, कमाल खेला वो। बट सेइंग ऑल दिस, आप क्रेडिट अफगानिस्तान को देंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान को देखें तो वो ऐसे फील्ड में, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो फील्डिंग परफॉर्मेंस थी वो उनको डिफाइन कर रही थी कि हम डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते थे कि मैच हम वापस आए या मैच किसी तरीके से जीते। और हम आगे चल के इंशाल्लाह इसको मजीद भी डिटेल में दिखाएंगे। मैं जरा राशिद भाई की जानिब भी बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई, हाल ही में अभी आपने शायद एक आर्टिकल लिखा, मैं जरा उसके ऊपर जरूर आपका रिएक्शन चाहता हूँ। आपने कहा कि यार कुछ हद तक स्ट्रीट स्मार्ट होना, कुछ गिमिक्स होना, कहीं टेकिंग ऑन, जिसमें आपने शायद मिकी आर्थर को भी कसूरवार ठहराया कि यार उनकी भी थोड़ी सी गलती है कि वो जैसे रोहित आता है तो फ्रॉम द वर्ड गो वो कोशिश करता है कि वो चार्ज करे दूसरी टीम्स के ऊपर। शायद यही मॉडर्न वे है खेलने का। तो आपको लगता है कि हम वो शायद अब मिस करते चले जा रहे हैं इतने बड़े स्टेज के ऊपर? आज लगा
आज बाकी लगा लेकिन बस। मैच जो अफगानिस्तान ने खेला ना, डिक्टेट किया है। एक मैच पहला जो ओपनिंग हुआ है उसमें न्यूजीलैंड ने डिक्टेट किया पूरा गेम, और ये एक लोअर रैंक ने हायर रैंक को चैलेंज किया है। ट्रू। और डिक्टेट इस तरह से किया, शुरू से आखिरी बॉल तक डिक्टेट करते चले गए, ऐसे खेलो क्रिकेट। ये कमांड थी, ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, जिसने भी की उनके ड्रेसिंग रूम में अपने उसके ऊपर खिलाया पाकिस्तान को। ट्रू। और कई मज़ाहमत हुई हमारी की, जैसे शादाब की बैटिंग ने, आप कह सकते हैं कि थोड़ी मज़ाहमत की है, या आखिर में इफ्तिखार ने, वरना वो चाह रहे थे कि 260 से ऊपर हम ना जाएं, क्योंकि उनकी जो ताकत थी 260 थी। लेकिन जो बैटिंग करने आए, आज वो प्लेयर चले जिनकी हम बात करते आए पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप की। हमने बात की, इब्राहिम की बात की, रहमत की बात की, गुरबाज कर रहे थे, आज हशमत भी कह रहे। उसके बाद कितने आराम से चेज किया, आखिरी ओवर तक लेके गए। तो इसका मतलब है कि ये टीम अब लग रहा है कि आगे जाएगी, और ये बांग्लादेश से हारे में है, जी बांग्लादेश से हारे में है, और एक मैच बाकी है इनका। ये 6 से 8 पॉइंट पे फिनिश कर सकते हैं, जो कि इस रीजन के अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो ट्रस्ट था एसीसी का या आईसीसी का, ये उस पर पूरा उतर रहे हैं। क्या बात। तो मुबारक हो अफगानिस्तान फैन को, क्रिकेट को, और मीर वाहिद अशरफ जो कि इनके प्रेसिडेंट हैं, और जिन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की है। और पाकिस्तान को जाहिर सी बात है हमेशा से राइवलरी रही है हमारी। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उस ड्रेसिंग रूम का भी मैं हिस्सा रहा हूँ, इधर भी रहा हूँ, लेकिन एक है, और वो आज नज़र आ रही थी आपको, तमाम मैचेस में नज़र आई होगी, चाहे T20 के हों, चाहे वर्ल्ड कप के 50 ओवर्स के हों, एक नज़र आया। लेकिन आज की क्रिकेट में पाकिस्तान को उन्होंने करीब भी नहीं आया, पूरा डिजर्व करते थे कि मैच जीतने के थ्रू लिए। आउट डोमिनेट किया, थ्रू आउट उनके डोमिनेट, players ने। डिक्टेट और किया। यहाँ पे जो मतलब क्रिकेट को ना आज सही मानों में जिसने खेला इस वर्ल्ड कप में मैच, वो आज का मैच था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात याद कराई कि जिन प्लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं मैच विनर्स की, तो हमारे माइंड में जो नाम आते हैं, राशिद का नाम आता है।